के लिए, सेक्टर के लिए। कंपोजिट सप्लाई इज दैट सप्लाई विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more supplies of goods or services or both which are naturally bundled together and one of which is a principal supply। अंग्रेजी में है, ज़्यादा मैं इसको डिटेल तो काफ़ी है, मैंने इसका मेन पार्ट ही आपको कहा है। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी सप्लाई है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स या सेवा संलग्न है, शामिल है, समाविष्ट है। दे आर नेचुरली बंडल टुगेदर, बट उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। और उसका जो दृष्टांत दिया गया है कानूनन, ये व्याख्या के अंतर्गत कंपोजिट सप्लाई में कानून लीगल एग्जांपल है कि आप जब किसी को माल सप्लाई करते हो तो ये माल ज़्यादातर अगर आउटस्टेशन किसी को भेजना है तो या तो वो FOR होता है, फ्री ऑन रोड होता है, डोर डिलीवरी होता है, या एक्सवर्स होता है। ताकि एक्सवर्स होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी ग्राहक की रहती है, डोर डिलीवरी होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी हमारी रहती है। और वो ट्रांसपोर्टेशन बाद में, पर ग्राहक हमें ये कहे कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहाँ पे हो, तुम ही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करो, तुम ही ट्रांजिट इंश्योरेंस अरेंज करो, तुम मेरे लिए इसके लिए स्पेशल पैकिंग करके दे दो मुझे, ताकि मुझे वो माल अच्छी तरह से मिल जाए और उसके सारी कॉस्ट आप मुझसे वसूल कर लेना। तो हम जब उसको इनवॉइस में जब माल भेजते हैं तब माल की कीमत प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग, फिर सर ये इंश्योरेंस अलग, फिर पैकिंग भी अलग, इस तरह से हम उसको, भले उसमें प्रॉफिट हो या ना हो, मार्कअप भी ना हो, ये हम समझ के चले और हम उससे वसूल करते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन में माल भी है, ये ट्रांजैक्शन में सेवाएं भी है, सेवाएं में ट्रांसपोर्ट भी है, इंश्योरेंस भी है और पैकिंग में है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें मुझे गुड्स का जो GST रेट गुड्स को लगाना है और सेवा का जो रेट है इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वो लगाना है। तीनों के रेट अलग अलग है तो वो लगाना है, सबके साथ में लगाना है, किस कर करना है। तो बेसिकली जो समझाया गया है कि दिस इज़ अ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ग्राहक को तो माल चाहिए, ग्राहक को वो ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस या पैकिंग की सेवा नहीं चाहिए, वो तो उनके लिए इंसिडेंटल है। वो ले रहा है ताकि वो कन्वीनियंटली एंड सेफली अपने माल को पा सके, रिसीव कर सके। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज अरेंजिंग, बेसिकली दिस इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, वो माल की सप्लाई है। ये प्रिंसिपल सप्लाई माल की सप्लाई होने के कारण ये कंपोजिट सप्लाई है, जिसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन को माल सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। इसलिए जो रेट जो लागू, जो टैक्स भरना है, वो गुड्स का जो रेट है वो रेट को ट्रांसपोर्ट पे भी भरना है, इंश्योरेंस पे भी भरना है और पैकिंग पे भी भरना है। आज जो सेल टैक्स में, वेट में और एक्साइज में जो खड़े होते हैं झगड़े, पोस्ट रिमूवल, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्साइज टैक्सेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, वेट में भी हैंडलिंग चार्जेस। तो आप जिसको, या चाहे कुरियर चार्जेस हो, आप पोस्ट से चश्मा भेज रहे हो या कुछ भी भेज रहे हो और उसको वसूल कर रहे हो, उसके पर जो गुड्स का आपका जो रेट है उसी रेट से आपको वसूल करना है। फिर वो हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग, अनलोडिंग, कार्ट्रेज, हमाली, ठीक है, आपके आइटम में शायद ये सब नहीं होता है, पर जो बल्क की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे जो बड़ी आइटम होती है, तो ये सब समझ के हमें चलना है कि इसके पर भी मुझे टैक्स गुड्स का ही भरना है। उसमें प्योर एजेंट करके मैं अपने आप को करूँ, वो झंझट में आप नहीं पढ़ पाएंगे। देयर इज ए प्रोविजन फॉर प्योर एजेंट, कि आई एक्ट एज अ प्योर एजेंट while incurring this transportation insurance, correct only actually without any markup I collect the charges, then I am not required to charge it, but it will not help anybody. It's a very cumbersome procedure. We have a pure agent concept under Rule 5 of Service Tax Valuation Rules, जो GST में भी उन्होंने लागू किया हुआ है, but I really wouldn't advise. This entire transaction will attract the GST on the total value at a goods rate. ये समझ के हमें चलना है। Coming to मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई यानी वो सप्लाई विच इन्वॉल्व्स 2 or more individual supplies of goods or services or both for a lump sum consideration which is not a composite supply. उसमें भी 2 या 2 से अतिरिक्त ज़्यादा माल या सेवा उसमें समाविष्ट है, उसका कंसिडरेशन एक ही पाया गया है, एंड नन ऑफ देम इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। उसमें क्या दृष्टांत दिया गया है कि अगर कोई गिफ्ट पैक अगर आप बनाते हो और वो गिफ्ट पैक में कुकीज़ भी है, केक्स भी है, फ्रूट जूस भी है, ड्राई फ्रूट भी है, बिस्किट्स भी, टॉफ़ीज़ भी है, तो ये पांचों आइटम वैसे इंडिविजुअल है, पांचों का वैसे कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। तो ये पांचों आइटम को एक साथ में गिफ्ट पैक में कहा कि आपने पैक करवाया है, दिवाली आ रही है, और आपने उसका एक लमसम कंसिडरेशन दिया है, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया।
तो इसको मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। अब इसमें टैक्स किस तरह से भरना है, तो ये पांचों आइटम में से जिसका सबसे ज़्यादा रेट हो वो पूरे वैल्यू पे लगाना है। जिंदगी इससे सरल नहीं हो सकती है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरह का गिफ्ट पैक, दिवाली आ रही है, अगर ये सब माहौल में गिफ्ट के बारे में अगर आप सोचने के लिए, अगर सोचने जितने बहादुर भी अगर है और इस तरह का अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, तो गिफ्ट पैक बनवाते समय थोड़ा ख्याल में रखिएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग आइटम पैक करते समय जो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो पूरे वैल्यू पे आपको देना होगा टोटली। तो ये मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, बेसिकली इट इज़ ए इंटरनेशनली आई मीन मच डिबेटेड कंसेप्ट। काफ़ी इसमें पर लॉ डेवलप हुआ है, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के काफ़ी ब्यूटीफुल जजमेंट है व्हाट इज़ कंपोजिट सप्लाई। आप जब होटल में रहते हो, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, वो आपका कंपोजिट सप्लाई है। आप जब फ्लाइट में जाते हो, जेट एयरवेज की फुल फेयर फ्लाइट में जाते हो, जो मील्स आपको सर्व होता है वो कंपोजिट सप्लाई है। सो एयर टिकट में सब कुछ आ जाता है, मील का आपको अलग जीएसटी नहीं है और फ्लाइट का अलग जीएसटी नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है इस तरह से। बट होटल में जाके आप जब अगर मिनी बार से कुछ लेते हो या बिजनेस सेंटर यूज़ करते हो या स्पा यूज़ करते हो, तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है, वो ऑप्शनल है। अब होटल इसका बिल कैसे बनाएगी वो एक दूसरी स्टोरी है। तो ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको हर बार परेशान करेगा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट, खास करके कंपोजिट सप्लाई का, because this is everyday routine you will come across that. Coming to the other part, input tax credit. Input tax credit, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, cascading effect of tax on tax. Input tax credit वो GST की बेसिकली लाइफलाइन है, पूरा कानून उसके पर खड़ा है। आज आप उसको सेट ऑफ करके जानते हो, जो लोग एक्साइज या सर्विस टैक्स से फेमिलियर है वो उनको सेनवेट क्रेडिट के रूप से जानते हैं। सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 ये GST की इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्लेटफॉर्म है, मोरलेस कानून उसके पर बेस हुआ है, काफ़ी सारे प्रोविजंस। बट 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें खास करके जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ही महत्व का है, क्योंकि आज तक ट्रेडिंग कम्युनिटी ये सेनवेट क्रेडिट वगैरह प्रिंसिपल से टोटली बाहर थी। आप एक्साइज ड्यूटी भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो, आप अगर फर्स्ट स्टेट डीलर हो या सेकंड स्टेट डीलर हो तो क्रेडिट पास ऑन करते हो, बट यू आर नॉट टेकिंग क्रेडिट। आप सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो, वो आपके लिए कॉस्ट है। जीएसटी में ये सब बदल जाएगा, बिकॉज एवरी सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज प्रिंसिपली इज एंटाइटल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन वॉट एवर जीएसटी ही पेज ऑन हिज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा हो, एडवोकेट की सेवा रिवर्स चार्ज में हो, या फिर ट्रांसपोर्ट की सेवा हो, माल रॉ मटेरियल खरीदा हो, पैकिंग मटेरियल खरीदा हुआ हो, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस का हो, कुछ भी हो, वो हर एक पे जो जीएसटी पे होता है उसकी प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से उसको क्रेडिट मिलती है जीएसटी में। और इट इज़ वेरी ब्रॉडली यूज्ड कि इनपुट और सर्विसेज विच आर और कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस एक्टिविटी में शामिल हो, आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आप जो भी माल या सेवा खरीदोगे उसकी आपको जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी या खरीदना। आप नया प्रोजेक्ट भी डाल रहे हो इंटेंडेड टू बी यूज्ड, तो वो प्रोजेक्ट डालते समय भी जो आप जो भी खरीद करोगे, जो भी सेवाएं लोगे, आर्किटेक्ट हो या चार्टर्ड इंजीनियर हो या रॉ मटेरियल हो, सिविल कंस्ट्रक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारी सेवा का उसकी भी जीएसटी की क्रेडिट आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी एक इंटेंडेड टू बी यूज्ड वर्ड्स आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री। एक्साइज और सर्विस टैक्स में कहीं पे भी वो यूज़ नहीं है, वो है इन और इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। अन्य इंपॉर्टेंट थिंग है वो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की संकल्पना जो एक्साइज और सर्विस टैक्स में सबको पता है, तो वो आज कैपिटल गुड्स की आज की जो संकल्पना है रूल 2A में सेनवेट क्रेडिट रूल से, उससे काफ़ी इसको विस्तृत और एक एकदम वेलकम प्रेगमेटिक व्यवहारू रूप दिया गया है। आज की कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हमारे सेनवेट क्रेडिट के कानून में चैप्टर और डिस्क्रिप्शन से उसका वर्णन, अगर वो वर्णन को फिट होती है तो कैपिटल गुड्स, वो चैप्टर हेडिंग में HSN कोड में है तो कैपिटल गुड्स। भले वो इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गुड्स है, लेकिन सेनवेट के लिए कैपिटल गुड्स तभी जब वो व्याख्या के अंतर्गत हो।
ये रिस्ट्रिक्शन जीएसटी में हटाया गया है। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स मीन्स एनी गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटल गुड्स है और उसको आपको फुल क्रेडिट मिलेगी। आप अपने धंधे के लिए कंप्यूटर खरीदते हो, कंप्यूटर पे आपने जीएसटी पे किया है, उसकी फुल क्रेडिट आपको मिलेगी। खाली जीएसटी पोर्शन का डेप्रिसिएशन आपको नहीं लेना है। सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट में स्वाभाविक है, दोनों बेनिफिट साथ में नहीं जा सकते हैं। और आज कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट 50% मिलती है एक्साइज मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को। जीएसटी में 100% क्रेडिट आप जब खरीद करोगे तब आपको मिलेगी। कानूनन 1994 से कैपिटल गुड्स में सिर्फ 50% क्रेडिट मिलती है, दोनों में। जीएसटी में 100% क्रेडिट दिया गया है। उसके साथ में दो अलग रिस्ट्रिक्शन है दैट आई विल कम टू रिलेटिंग टू कैपिटल गुड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन रिस्ट्रिक्शन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन और इनकम टैक्स में कैपिटल गुड्स के जो कंसेप्ट है वो दोनों के बीच में काफ़ी अभी सिनर्जी है, एक सायुज्य जैसा हो गया है। सो व्हाट इज कैपिटल गुड्स प्रैक्टिकली नाउ फॉर इनकम टैक्स वुड बी कैपिटल गुड्स फॉर द जीएसटी ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी वेलकम चेंज। वी वर वेटिंग फॉर दिस फॉर 20 years. It has now materialized. The अदर पार्ट इज अबाउट इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी कब? उसकी 4 कंडीशन है। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी सप्लाई पे आप लेना चाहते हो, माल हो या सेवा हो, वो आपको मिली हुई हो। यू शुड हैव रिसीव्ड दैट गुड्स और सर्विसेज। 1, यू शुड हैव रिसीव्ड द टैक्स इनवॉइस और एनी अदर इनवॉइस, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई। 2, 3, जो सप्लाई पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो सप्लाई पे आपके सप्लायर ने टैक्स की भुगतान की हो। द सप्लायर शुड हैव पेड द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑन विच यू आर टेकिंग द क्रेडिट। अगर उसने टैक्स नहीं भरा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी। चाहे रिसिपिएंट ने सप्लायर को पूरी कीमत दे भी दी हो, उसको टैक्स भी दे दिया हो, बट उसने अगर टैक्स नहीं भरा, जो टैक्स ड्यू उसने बताया है अपने रिटर्न में, वो टैक्स उसने अगर नहीं भरा, रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी। एंड लास्टली द रिटर्न शुड हैव बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। आपका रिटर्न भी प्रॉपरली टाइम पे एज पर लॉ आपने फाइल किया हुआ। तो ये जो तीसरी कंडीशन है सप्लायर की, वो तीसरी कंडीशन आई नो इट इज़ गोइंग टू हिट एवरीबॉडी।